हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो है बहुत बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंड कॉग्निजेंट जेएनसी की तरफ से। फ्रेंड इसके बारे में हम बात करने वाले फ्रेंड। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले ही कॉग्निजेंट का जेएनसी का बहुत लोग का जो है ऑफर लेटर मतलब सिलेक्शन का मेल आ रहे थे कि आप जो है क्वालिफाई कर गए हो कॉग्निजेंट का फाइनल राउंड, ठीक है। तो उसके बाद बहुत लोगों को फ्रेंड जो है ऑफर लेटर का एक मेल देखने को आया होगा, उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोला गया होगा। उसके बारे में डिस्कस करूँगा, कैसे आपको कहाँ अपलोड करना होगा उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। और आपको ये इंपॉर्टेंट स्टेप से फिर आपको ये कंप्लीट करना ही होगा। आप लोग में से बहुत लोग आई नो कि अभी भी डाउट होगा कि सर मेरे पास तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, मेरे पास तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि कॉग्निजेंट का जो रिजल्ट है फिर वो बैच में सेंड कर रही है, मतलब कि अब जो रिजल्ट नेक्स्ट बैच में जो रिजल्ट होगा वो एक बार में आएगा बहुत लोगों को, ठीक है। अभी वो होल्ड कर रही है बहुत लोगों को, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, जो लोग इंटरव्यू दे चुके हो, अगर अच्छा इंटरव्यू गया है तो डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली रिसीव योर ऑफर लेटर और सिलेक्शन मेल, ओके। और आगे फिर आप लोग जो भी मैं स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेल को देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, आपको कैसे सबमिट वगैरह करना है। तो फिर इसे आपको आप लोग को मेल देखने को आ जाएगा। फ्रेंड आपका नाम लिखा रहेगा, ग्रीटिंग फ्रॉम कॉग्निजेंट। मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ इसे। इन कंटिन्यूस टू सिलेक्शन प्रोसेस वी वांट यू टू इंटर करेक्ट डाटा इनटू द सुपरसेट प्रोफाइल इमीडिएटली। बता दो फ्रेंड, आप लोग जब प्रोफाइल क्रिएट करते हो, जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप लोग करते नहीं होगे क्योंकि सोचते हो कि यार अभी करके क्या फ़ायदा, जब सिलेक्शन होगा तब करूँगा। तो आपको जो है फ्रेंड जॉइन सुपरसेट में ही अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, ठीक है। जॉइन सुपरसेट का एक ऐप मोबाइल ऐप भी आता है, आप लोग चाहो तो मोबाइल ऐप से भी मोबाइल ऐप में भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आप लैपटॉप में जाके जॉइन सुपरसेट में आप लोग लॉगिन करना, नीचे में आओगे तो आपको डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड कर देना, ठीक है। और इन कंटिन्यूस टू सिलेक्शन प्रोसेस वी वांट यू टू इंटर करेक्ट डाटा इनटू द सुपरसेट प्रोफाइल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद द फाइनल ऑफर रोल आउट स्टेप्स। फ्रेंड बता दूं, जो भी कॉग्निजेंट जेएनसी का रिक्वायरमेंट था, जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया था, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप लोग उन सभी को फॉलो करते हो देन ओनली यू विल रिसीव अ ऑफर लेटर, अदरवाइज यू विल रिसीव अ रिजेक्शन लेटर। आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों? अगर आप लोग कॉग्निजेंट का जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया उसे फुलफिल नहीं करते हो देन वो आपको जो है फ्रेंड रिजेक्शन मेल सेंड कर देगी। इसमें कोई भी ये नहीं है, क्योंकि देखो टेक महिंद्रा हर एक कंपनी में ऐसा ही होता है। अगर आप लोग इंटरव्यू तक पहुंच गए, इंटरव्यू दे भी दिए हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन गैप रहता है, आपका परसेंटेज क्राइटेरिया 60% रहता नहीं। तो इस तरह के क्राइटेरिया को अगर आप लोग फुलफिल नहीं कर रहे हो कॉग्निजेंट में, तो आप लोग को वहाँ से ऑफर लेटर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान देना होगा। जो भी आपसे डाटा मांगा गया, डॉक्यूमेंट मांगा गया, वो आपका सब करेक्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, ठीक है। You are expected to check the list of details given below and make sure that your profile reflects the correct data. If you face any issue in changing any field in Superset, please raise a ticket in Superset. अब टेबल से टिकट क्या होता है बता दो फ्रेंड। टिकट आपका बेसिकली वो होता है कि मान लो कि आपको कोई डाटा सेव है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उसे अपडेट करना होगा, तो वहाँ पर एक आपके लेफ्ट और राइट साइड में आपको टिकट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर राइज करने से ये होगा कि फिर आप लोग जो है उसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हो आफ्टर गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम दी सुपरसेट, जो आपके उनके जो बैकएंड में बैठे हुए हैं। मतलब आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। आप टिकट रेस करोगे, उनको लगेगा कि यस ये आपका सच में गलती है, तो भी आप लोग उसे एडिट कर पाओगे, ठीक है। आपका क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट नेम एज पर द 10th मार्कशीट, लास्ट नेम एज पर द 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट रेसिडिंग एट स्टेट, परमानेंट रेसिडिंग सिटी, पिन कोड विथ रिगार्ड जेएनसी कैंपस एचआर। मैं दिखा दूँ फिर नीचे में, ठीक है, जेएनसी कैंपस एचआर, ठीक है। तो फिर डॉक्यूमेंट्स में बता दो फिर आपको क्या क्या यहाँ पर लगने वाला है। तो आप लोग पता होगा फ्रेंड, आपका 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कॉलेज का मार्कशीट, अगर आपके पास 7th सेमेस्टर तक है, अगर आप लोग पास आउट हो चुके हो तो आपका पीडीसी, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर आपका आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूव होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका फुल एड्रेस हो। आधार कार्ड को दोनों साइड आपको अपलोड करना होगा, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये डाटा आप लोग एक बार चेक कर लेना कि आपका सब कुछ डेटा सही है कि नहीं है। ये बात आप लोग को ध्यान देना होगा फ्रेंड, ठीक है। आप लोग जाके लॉगिन करो, चेक करो वहाँ पर आपके डेटा वगैरह सही है कि नहीं है, और डॉक्यूमेंट वगैरह आपके सही से अपलोड वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आपको जॉइन सुपरसेट में जब आप लोग लॉगिन करोगे आप लोग को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग को इसमें से अगर कोई भी अगर आपका डेटा जो है रॉन्ग है तो आप लोग टिकट रेज करना। टिकट रेज करने के बाद वो डेटा आपको चेक करेंगे कि यस इनका डेटा सच में ये गलत है, तो आपको वो वापस एक ये आपका जो है वो एडिट का जो ऑप्शन रहेगा वो इनेबल हो जाएगा। अभी डिसेबल रहेगा लेकिन उसमें आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है।
तो फिर आगे फिर बात करें आपका ऑल इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया फिर आपको, ठीक है। और बता दो फिर ये आपका ऑलमोस्ट आपका अभी देखो जब ये आपका हो जाएगा ऑफर लेटर तक प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लोगे, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट जो भी इसका जो स्टेप्स होता है कंप्लीट कर लोगे फिर, तो उसके 7 से 8 दिन के अंदर में फिर आपको जो है ऑफर लेटर, जॉइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ देखेंगे। जॉइनिंग लेटर में भी डिले होगा, लेकिन हाँ आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोग काम करना चालू कर दोगे कॉग्निजेंट में जेएनसी प्रोफाइल के लिए, ठीक है। और आर द रिजेक्ट इन आर गेटिंग सिलेक्शन में बता दो फिर रिजेक्शन का कोई यहाँ पर नहीं होता है रिजेक्शन जल्दी, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं भी कुछ गलती होता है तो आप लोग वो रिजेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आपके माइंड में कोई भी डाउट होगा आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।